जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम उसे भूल जाओ। यहां डरने की जरूरत नहीं। जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक क्या रह सकती हो। स्वामी साहब। इनकी ठीक से देखभाल करो। ठीक है साहब। वो पल और वो गलती इतने कम समय में हुई। तो क्या आपको नहीं लगता गलत काम करना गलत है? क्या ये मुझसे प्रश्न पूछ रही हो? मुझसे प्रश्न पूछ रही हो? उस दिन तुम्हारी माँ की बारी थी और आज तुम्हारी बारी है। प्रश्न ऐसे कर रही हो जैसे मैं पापी हूँ। क्या गलती की मैंने? तुम्हारी माँ से मैंने ये कहा कि उस क्षण गलती के परिणाम से छुटकारा पाले, लेकिन उसने भी जानती हो क्या किया? स्वामी, तुमने मुझे तुरंत यहां क्यों बुलाया? क्या हुआ? मतलब हाँ? आप जरा अंदर आइए। हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? हाँ जी। जाकर अबॉर्शन करा दो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। अगर आप चाहो तो मैं अपने बच्चे के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। अबॉर्शन करवाओ। नहीं करवाऊंगी। अबॉर्शन करवा लो। मैं नहीं करवाऊंगी। अबॉर्शन करवाओगे कि नहीं? करवाओ। साहब। बेटी। स्वामी, इसे समुद्र में फेंक दो। फेंक दो। बेटी, चलो बेटी। मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पैदा किया और मेरी जिंदगी की सबसे छोटी गलती के रूप में, और तुम मुझे उसकी बहुत बड़ी सजा दे रही हो यहां साक्षी बनकर। अपने जीवन और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी मौत से प्रतिष्ठा बरकरार है तो मैं यही करूंगा। तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा करेंगे आप? यस। उस दिन तुम्हारी मां से छुटकारा पाया था ताकि वो बाधा ना बने,
और आज तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूं ताकि तुम बाधा ना बनो। तुम समझी नहीं ना? वहां से बच के निकल आई, यहां कैसे बचोगी? तुम्हें गोद ले रहा हूं ताकि लोगों को ये सच्चाई ना पता चले। लोग तुम्हें वेश्या की बेटी कहते हैं और उसी वेश्या की बेटी का परिचय मैं कराऊंगा। वही लोग अब तुम्हें मेरा वारिस मानेंगे। ये गोद लेने का कार्यक्रम भले ही आगे बढ़े या रुक जाए, मैं फिर भी एक महान देवता बनकर रहूंगा, लेकिन तुम एक अनाथ अभागन लड़की रहोगी जो बदलती हुई किस्मत का इस्तेमाल नहीं कर सकी। तय करो तुम किस तरफ जाना चाहती हो। उस दिन तुमने अपनी जरूरतों के लिए मेरी माँ का इस्तेमाल किया और आज दुनिया को अपनी महानता दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक महिला को हमेशा पुरुष की आवश्यकता और उसके अहंकार के लिए बलिदान करना पड़ता है, चाहे वो महिला किसी भी रूप में हो। ये पूरी तरह से पुरुष की जरूरत पर निर्भर है। जब तुम मुझे अपना खून नहीं मानते हो तो मैं भी तुम्हारी पुत्री कहलाने के कोई लायक नहीं हूँ। सुन लो, तुम्हारे पैसे में और तुम्हारी पावर में इतनी पावर नहीं है कि मुझे तुम्हारी बेटी बना सके। तुमने कहा था ना कि सीता के आंसुओं के कारण लंका दहन हुई, द्रौपदी का दुख कुरुक्षेत्र युद्ध का बीज था। तो मेरी माँ का शोषण तुम्हारी लंका के विनाश का कारण बनेगा। तुम मुझे अभिशाप दे रही हो। अगर तुम्हारी माँ धनुष है जिस तीर से उसने मुझे मारा, तो मैं लंका में बैठकर अपने विनाश का इंतजार नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र में खड़ा दुर्योधन हूं मैं इस पूरे व्यापार का सम्राट हूं, सम्राट। मैं इस समाज को नियंत्रित करता हूं। मैं ही तय करता हूं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। एक इंसान के तौर पर तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरी माँ का शोषण तुमने किया, तुमने स्वामी को मार डाला। तुम स्वार्थी लोगों की वजह से ही मेरे जैसे बच्चे अनाथ होकर अपना जीवन काटते हैं। तुम्हें मुझे बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पिता हो, ये सोचकर भी मुझे घृणा हो रही है। मुझसे घृणा करेगी तुम जैसे हजारों लाखों अनाथों का जीवन मेरे पैसे पर निर्भर करता है। अगर मैं इतना ही मौत से डरती और तुम्हारी बेटी ना होती तो इतनी दूर कैसे आ पाती पापा? मैं तुझे मार दूंगा। आप मुझे मारेंगे? मैं तुझे मार दूंगा। आप मुझे मारेंगे? मैं तुझे मार दूंगा। मुझे मारना है या मुझे छोड़ना है, ये आपकी मर्जी है। स्वेच्छा ने मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण राजू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। स्वेच्छा ने इतने दिनों तक अपने पिता से मिलने के लिए संघर्ष किया और आखिरकार उसके पिता मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण राजू हैं, जो आरआर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हैं। उद्योगपति रामकृष्ण राजू ने स्वेच्छा की मां भारती का शोषण करके उसे गर्भावस्था में मरने के लिए समुद्र में फेंकना चाहते थे। जैसा आप लाइव में देख रहे हैं कि हत्यारा राजू स्वेच्छा पर पिस्टल ताने हुए है। महिला संगठन उद्योगपति रामकृष्ण राजू को फांसी पर लटकाने की मांग कर रही है। पापा, यहाँ पर। एक और बात, अगर इसके बाद आप जन्म लेते हैं तो इंसान होकर पैदा मत होना। ऐसा इसलिए कोई दूसरा अनाथ ना हो जो तुम्हारे जैसे पिता को जन्म देना चाहे। छी। अरे स्वेच्छा,
तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या हुआ? क्या हुआ?